हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके साथ ही आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं, जो कि है गोत्र। अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहती है, गोत्र क्या होता है, कास्ट क्या होता है, बहुत सही कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम लोग कास्ट पे नहीं बात करेंगे, आज हम लोग जिस चीज पे बात करेंगे वो है गोत्र। देखिए, गोत्र क्या है? गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, जो रियल में इसका मीनिंग होता है वो होता है गोत्र मीन्स गौशाला। ठीक, गौशाला से गोत्र शब्द आया है, इसकी उत्पत्ति वहां से हुई है। तो पहला हमारा क्लियर हो गया। अभी भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। इंटरेस्ट कैसे आएगा? हम लोग देखते हैं, जब भी कभी शादी तय होती है तो हम लोग देखते हैं गोत्र मैच करते हैं, और सिमिलर गोत्र में विवाह नहीं होता है। आपके गोत्र अलग होने चाहिए। अगर गोत्र मैचअप होता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो वो ना बिगड़े, वो जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो में क्या है देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, हमारे बहुत शुरुआत में वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में हमारे 4 ऋषि थे। ठीक, 4 ऋषि थे जिनके नाम आपको बोर्ड पे शो हो रहे हैं। गौतम, सांडिल्य, कश्यप एंड भारद्वाज। 4 थे। अभी तो बहुत ढेर सारे। अभी आप गोत्र छोड़ दो, मैं सिर्फ ऋषियों की कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, गौतम, सांडिल्य, कश्यप, भारद्वाज, 4 ऋषि हैं। चारों के पास बहुत नॉलेज है। अब एक कोई व्यक्ति इतना अधिक नॉलेजेबल नहीं हो सकता कि उसके पास सब कुछ आ जाए, सारी विद्याएं आ जाए। तो ये सभी ऋषि चारों किसी न किसी विद्या में निपुण थे, किसी न किसी विद्या में निपुण थे। ठीक, सबके पास कोई ना कोई। और इसी विद्या के कारण उस पूरे एरिया में, पूरे समाज में इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी। इसलिए नहीं कि वो ऋषि हैं, इसलिए कि उनके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज है, इसलिए वो उस पूरे एरिया में फेमस थे। ठीक है, प्रसिद्ध थे। और लोग उनको मानते थे क्योंकि उनके पास इतना अपरंपार ज्ञान था। तो लोग इनके फॉलोअर होने लगे। ठीक है, कुछ लोग गौतम के फॉलोअर हो गए, कुछ लोग सांडिल्य के हो गए, कुछ लोग कश्यप के हो गए, कुछ लोग भारद्वाज के हो गए। ठीक, अब जब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, ठीक, उसके बाद हमारे ब्राह्मण्स ने, अभी इन सबके फॉलोअर्स हैं। जैसे हम गौतम को मानने लगे, कोई ये सांडिल्य को मान रहा है, सॉरी, कोई कश्यप को मान रहा है, कोई भारद्वाज को मान रहा है। सब लोग अपने अपने ऋषियों को मानने लगे। अब इसमें कोई कास्ट मैंने नहीं बोली है। ठीक है, अब देखिए, फिर धीरे धीरे अब एक मैं कास्ट बोलने जा रहा हूँ। कास्ट पे नहीं, एक हमारे वर्ग है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण लोगों ने एक कार्य शुरू किया, उसे कहते हैं एक्सोगैमी। आपने शब्द सुना होगा, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है? उस स्पेसिफिक वर्ग में आप विवाह नहीं करेंगे, उस स्पेसिफिक सर्किल में आप विवाह नहीं करेंगे। मीन्स गौतम का व्यक्ति है, गौतम गोत्र का है, तो वो गौतम गोत्र में विवाह नहीं करेगा, उससे बाहर जाके विवाह करेगा। क्यों? बहुत ही प्यारा रीजन है, बहुत ही अच्छा रीजन दिया इन लोगों ने, बहुत ही माइंड से दिया था। क्यों? मान लीजिए मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला, सभी के पास सिमिलर विद्याएं नहीं हैं। ठीक है, इन केस मैं इन एग्जाम्पल तौर पे, मेरा जो गोत्र है वो गौतम है। ठीक है, जो दूसरा कोई है उसका गोत्र है सांडिल्य। ठीक, जो फीमेल है उसका गोत्र है सांडिल्य। मेरा गोत्र, मैं मेल हूं, मेरा गोत्र है गौतम। ठीक है, अब जब वो मेरे घर में आएगी तो सांडिल्य की नॉलेज भी अपने साथ लाएगी। इन और मेरा जब उनके परिवार से वार्तालाप होगा, मैं उनके परिवार से बात करूंगा, तो मैं गौतम की नॉलेज उन तक ले जाऊंगा। मतलब मैं एज अ मैसेंजर हूं, ऑल द नॉलेज गिवन टू मी बाय दिस स्पेसिफिक ऋषि गौतम। ठीक, इन्होंने जो नॉलेज दी मैं उसको आगे पहुंचा रहा हूं, तो मैं वो नॉलेज पहुंचाने का एक जरिया हूं। इसलिए क्रॉस मैरिजेस शुरू की गई। ठीक है, कास्ट में नहीं, गोत्र में। ठीक है, गौतम की सांडिल्य के वाले के पास नॉलेज जाएगी, सांडिल्य की नॉलेज गौतम के वाले के पास आएगी। जो गौतम अभी भी ना समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल, गौतम के जो फॉलोवर्स हैं वो विवाह कर लेंगे सांडिल्य के फॉलोवर से, या कश्यप के फॉलोवर से, या भारद्वाज के फॉलोवर से। तो गौतम के फॉलोवर्स की नॉलेज कैसे इनहेंस होगी, कैसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी? उनके पास गौतम की तो नॉलेज है ही है, प्लस जिससे वो विवाह करेंगे उस व्यक्ति की भी नॉलेज उन तक आएगी। तो इस तरीके से नॉलेज का आवागमन लगा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कि अब मान लीजिए हम गौतम के ही और गौतम के ही किसी से विवाह हो गया, तो जो गौतम ने नॉलेज दी वो तो आगे बढ़ी नहीं ना,
क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस बंदे को पता है जिससे विवाह हो रहा है। और अगर विवाह दूसरे किसी गोत्र से होगा तो नॉलेज एक्सचेंज होती है, नॉलेज बढ़ती है। बेसिकली ये रीजन था गोत्र बनाने का। ठीक है, शुरुआत में सब ऋषि थे, कोई मतलब नहीं है, ये शब्द भी नहीं था, शब्द यहां से आया। ठीक है, तो ये है बेसिकली इनका एक्सोगेमी देने का कॉन्सेप्ट। अब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें लोग कहते हैं कि संभवतः एक बीमारी दूसरे में ना ट्रांसफर हो जाए इसलिए था। नहीं यार, बीमारी से कोई मतलब नहीं था। होगा बट उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, होगा बट उल्लेख नहीं है उसका। ठीक है, कि कोई बीमारी यहां से यहां होके वहां चली गई, हो सकती है। बेसिकली बात बिल्कुल सही है, मगर उसका वेटेज थोड़ा कम है, एजुकेशन का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण्स ने एक्सोगेमी शुरू की और गोत्र की प्रथा यहीं से शुरू हो गई। अपोजिट या एक्सचेंज गोत्र में शादी करने की बात आ गई, इसलिए कहते हैं सेम गोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। मगर जैसे कि अब हमारी 21वीं सदी चली, वो बहुत साल पहले की बात थी, हम लोग अपने पीक पे थे, राइज था। ठीक है, सनातन का राइज था तब। ठीक, हमारे यहाँ आर्यंस इन्वेडर आ रहे थे, काफी चीजें हो रही थी, और अब का समय अलग है। इसलिए लोग अब गोत्र को मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि अब ऋषि 4 रह भी नहीं गए हैं, अब 7 हो गए थे। देन उसके बाद 47 अबव निकल गए हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे हमारे गोत्र हो गए हैं। तो और जो उसका मेन स्पेसिफिक पर्पस था कि नॉलेज इनकी इनके पास जाए, इनके फॉलोअर्स की नॉलेज उनके पास तक आए, अब वो भी पूरा मोटो खत्म हो गया है। अब इसका मोटो है कि सिर्फ और सिर्फ विवाह कराना, सेम गोत्र में विवाह ना हो। क्यों ना हो ये पता नहीं, बस ना हो। ठीक है, तो अब देखिए, इसीलिए हम लोग सेम इसमें विवाह नहीं करते हैं। आज भी वो चीज, अब कॉन्सेप्ट बंद हो चुका है। लोग कहते हैं गोत्र का कोई मतलब नहीं, अगर आप मानने को तो मान सकते हो, नहीं मानने को नहीं मान सकते हो, क्योंकि जो उसका कोर कॉन्सेप्ट था नॉलेज का, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसलिए आप मानना चाहो तो मान सकते हो, ये आपके अंतर मन के ऊपर है। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक किसी छोटे से शॉर्ट वीडियो के साथ आते हैं। आपकी नॉलेज मैं एनहांस करता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं देता हूँ। खाली कुछ सेकंड कुछ मिनट के वीडियो होता है जिसको आप सुन सकते हो, उससे आपकी नॉलेज इनहेंस हो सकती है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, वेल विशर मैं हूँ आपका, और मुझे उम्मीद है आप भी मेरे हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।